नमस्कार। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है। श्री कृष्ण ने जो गीता बताई वो हम लोग देख रहे हैं। 5वां अध्याय 4 से 7 हम लोग श्लोक देखने वाले हैं। चौथा, 5वां, 6वां और 7वां। सांख्य योगो पृथक बालः प्रवदन्ति न पंडितः एकम अप्यासितः सम्यक उभयोर विन्दते फलम। इसका मतलब है कि सांख्य योग और कर्म योग ये अलग नहीं है। सांख्य योग से चलने के बाद और कर्म योग से चलने के बाद एक जगह ही वो मिलने वाले हैं जहाँ पे आत्मज्ञान है। तो जो पंडित लोग हैं वो जानते हैं, जो इस मार्ग पे चल के वहाँ पहुँच चुके वो जानते हैं। लेकिन जो नहीं जानते उनको बाद में उन्होंने मूर्ख कहा है ज्ञानेश्वर महाराज ने। और दोनों का फल एक ही है। क्या है? आत्म प्राप्ति, योगी बनना, भक्त बनना, मन की स्वर्ग स्थिति में जाना, अक्षय सुख प्राप्त करना, और वो सन्यासी बनना, यानी मन से सन्यासी। हमने कल देखा था सन्यासी का मतलब है जिसके मन से पूरे विषाद और द्वेष और सब कुछ चले गए, उसका मन शांत हो चुका है। अब कौन सा आपने ड्रेस पहना है, क्या पहना है, ये नहीं, पहनाव से नहीं। यहाँ पे उन्होंने डेफिनेशन बताई है। और जो उस मार्ग से चलते हैं, हर धर्म में ऐसा है। कोई भगवा वस्त्र धारण करके करते हैं साधना वगैरह, वो उनके मार्ग है। वो जो आपके सदगुरु ने मार्ग बताया उस मार्ग से चलने के बाद एक ही जगह पहुँचते जो है आत्मध्यान। ऐसे श्री कृष्ण कह रहे हैं। चौथा, 5वां, यत् सांख्ये प्राप्यते स्थानम यत् योगैरपि गम्यते एकम सांख्यं च योगम च यह पश्यति स पश्यति। कि सांख्य मार्ग से जाए और योग मार्ग से जाए, इन दोनों को भी एक ही परमात्मा तत्व की प्राप्ति होती है। वही चीज दिखती है जो वहां हर जगह है, वो परमात्मा तत्व। संन्यासस्तु महाबाहो दुखम आप्तुम अयोगतः योग युक्त मुनिर ब्रह्म न चिरेणादि गच्छति। कि आप अगर कर्मयोग कर रहे हैं, आप कर्म ही पूजा ऐसे समझ के हम लोग कर रहे हैं, तो आपको कर्म संन्यास समझेगा और अकर्मता भी आपको प्राप्त हो सकती है। लेकिन वो आपने किया ही नहीं तो आपको समझेगा नहीं। ठीक है क्या? यानी इनका कहना है कि जो व्यक्ति है इस साधना में रत है तो उसको ये सारी चीज़ें तभी समझ में आते हैं जब वो उस मार्ग पे चलने लगता है। उसको बाद में पता चलता है कि कर्म करने के बाद एक कर्म संन्यास प्राप्त हो सकता है, अकर्म स्थिति भी प्राप्त हो सकती है। लेकिन आप चले ही नहीं और उस मार्ग के ऊपर आप कुछ किया ही नहीं, और तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। योग युक्त विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन् नपि न लिप्यते। कितने जगह पे लिखा होगा कुर्वन् नपि न लिप्यते न मे कर्म फले स्पृहा न्यानात् योग तो कैवल्यम। ये सारे गीता से आए हुए ये है शब्द है। और आप कितने सारे न्यूज़पेपर पे, कितने सारे अपने जो संस्था उसके ऊपर आपने देखा होगा। ये सारा कहाँ से आ रहा है? गीता से और उपनिषद से आ रहा है। हाँ, तो क्या है कि योग युक्त विशुद्ध आत्मा, जो योग युक्त है, भगवान से एक रूप हुआ है, विशुद्ध आत्मा जिसका आत्मा शुद्ध है, विजित आत्मा जो अपने पूरे देह मन बुद्धि आत्मा के ऊपर विजय प्राप्त किया और जितेंद्रिय हुआ, सारे इंद्रियों के ऊपर भी जितेंद्रिय हुआ हो चुका है, जो सर्वभूतात्मा भूतात्मा, हर भूत में हर जगह, भूत पंचमहाभूत से लेकर हर जगह वो परमात्मा ही देखता है, उसी को कुर्वन् नपि न लिप्यते। वो कौन सा भी कर्म किया भगवान से एक रूप होके किया तो वो लिप्त कैसे होगा? भगवान ही हमारे तरफ से काम कर रहे हैं। जैसे 1000 प्रकाश वर्ष दूर से हम देखेंगे तो सूरज ही दिखता है, वो सूरज के प्रति शायद पृथ्वी भी नहीं दिखती होंगी। तो अल्टीमेटली कौन कर रहा है? परमात्मा ही तो कर रहा है। हमें फालतू में लगता है कि हम कर रहे हो वो सारी चीज़ें। ठीक है क्या? तो ऐसे भगवान से एक रूप हो जाएंगे तो कुर्बन न लिप्यते। हम कर्म तो करेंगे लेकिन हाँ वहाँ पे लिप्त नहीं होंगे। हम लोग अलिप्तता से सब कुछ करते रहेंगे और उस अलिप्तता में हमारा ये देह चला जाएगा। फिर भी हम लोग
अलिप्तता से भगवान से एक रूप रहेंगे। इतनी भी गारंटी यहाँ पे दी गई है एक प्रकार से। अभी ज्ञानेश्वर महाराज क्या कह रहे, एरवी तरी पार्था जे मूर्ख होती सर्वथा ते सांख्य कर्म संस्था जाणती केवी। जो मूर्ख है उनको ना सांख्य योग समझ में आता ना कर्म योग समझ में आता, वो संस्था क्या है, उस पर कैसे काम किया जाए, वैसे कैसे कर्म किया जाए, कैसे ध्यान नाम ये सारे करने चाहिए, उनको पता ही नहीं और फालतू में बातें करते रहते हैं। तो वैसे हमें होने का नहीं है। और जो ज्ञानी जो रहते हैं उनको पता रहता है कि दोनों मार्ग आखिर में एक ही जगह मिलते हैं और वो परमात्मा प्राप्ति ही उनका ध्येय रहता है। अभी उदाहरण देखिए ज्ञानेश्वर महाराज के, सहज ते अज्ञान म्हणोदी म्हणते हे भिन्न एरवी दीपाप्रती काही अनाना प्रकाश वाहती। कि अज्ञानी लोगों को हर चीज अलग अलग लगती है, लेकिन जो ज्ञानी रहता है उनको हर देह में से एक ही तेज आ रहा है ऐसे दिखता है। कितना सुंदर उदाहरण। पै सम्यक एके अनुभव है जी देखिले तत्व आगवे ते दोहितही ऐक्य भावे मानिती का। कि दोनों मार्ग से, दोनों अगर अपने अपने मार्ग से चलते हैं फिर भी वो एक जगह जाके मिल जाते हैं जहां पे परमात्मा प्राप्ति है। फिर से वही बहुत ही सुंदर। आणि सांखी जे पावजे तेची योगी गमीचे म्हणून ऐक्यता दोहते सहजे या परे। तो फिर से वही कहा गया कि दोनों एक जगह ही मिलते हैं परमात्मा प्राप्ति में, सांख्य और योग और कर्मयोग। देखे आकाश आणि अवकाश भेदू नहीं जैसा तैसे ऐक्य योग संन्यास ओळखे जो। कि आकाश और अवकाश इसमें कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, वैसे योग और संन्यास में, कर्मयोग और संन्यास में, वैसे ध्यान और कर्म, ये सारे जो मार्ग है अपने सदगुरु ने जो बताया, जो मार्ग से चलना है, नामस्मरण ध्यान जो भी बताया गया आपको, वो अलग अलग नहीं है। उन सबका ध्येय एक ही परमात्मा प्राप्ति है। तयासी जगी पाहले आपण वे तेणेची देखिले ज्या सांख्योग जाणवले भेदे वेण। कि उनको भी हर जगह अभेद परमात्मा हर जगह दिखता है। सांख्य योग से परमात्मा प्राप्ति जिनको हुई है, कर्मयोग से जिनको परमात्मा प्राप्ति हुई है, उनको सबको एक ही चीज हर जगह दिखती है। जो युक्तिपंथे पार्था चढ़े मोक्ष पर्वता तो महासुखाचा निमता वहिला पावे। अभी क्या होता है कि हम लोग मोक्ष के मार्ग में चलते हैं तो सांख्य योग से इधर से चढ़ता है वो मोक्ष पर्वत को, और दूसरा कर्मयोग से इधर से चढ़ता है। आखिर में ऊंचाई पे एक जगह भी वही जगह वो पहुंचते हैं। कितना सुंदर उदाहरण, ठीक है। और सदगुरु जो रहते हैं हमें वो मार्ग बताते हैं, ऊपर से इधर से आ, इधर से आ, इधर से, हाँ ऐसा चढ़, ऐसा चढ़, ऐसा चढ़। ऊपर से या तो सीढ़ी डालेंगे या तो डोरी डालेंगे और अपने को ऊपर खींच लेंगे। समझ में आ रहा है? इतना सुंदर कितना ज्ञानेश्वर महाराज। तो बाद में ज्ञानेश्वर महाराज कह रहे कि येरा योग स्थितीत जया सांडे तो वायाची गा हव्यासी पडे परी प्राप्ति कहीं न घडे संन्यासाची। जो इसमें उलझन में रहा कि योग ठीक है कि सांख्य ठीक है कि सदगुरु करना कि नहीं करना, कि क्या भगवान है या नहीं है, या ये लोग अपने को नाम रख रहे हैं, अपना हो रहा है, ऐसा हो रहा है वैसा, वो जो इस फालतू फंदे में पड़ गया तो उसको ना योग स्थिति प्राप्त होती है, ना सांख्य स्थिति प्राप्त होती है, ना कर्म संन्यास जमता है, ना नामस्मरण जमता है, ना ध्यान जमता है, ना कुछ जमता है। वो उसका पूरा जीवन व्यर्थ ही चला जाता है। ठीक है, तो फालतू चीजों का हव्यास नहीं करना चाहिए। जो मार्ग बताया गया सदगुरु ने उसी मार्ग के ऊपर चलने का। कितना सुंदर। जेणे भ्रांतीपासून हिरतले गुरुवाक्य मन धुतले मग आत्मस्वरूपी घातले हारोनिया। कि इस भ्रांति से आप निकलिए और गुरु के वाक्य के ऊपर विश्वास रखिए, फिर अपना मन आत्मा सब कुछ शुद्ध कर डालेंगे, फिर आपको आत्मस्वरूप से एक रूप कर डालेंगे। और हम लोग इस संसार में रह रहे तो वो भूल भी जाएंगे हम लोग। इतना सुंदर बताया, जैसे समुद्री लवण न पड़े, लवण यानी नमक, तब वेगळे अल्प आवड़े। कि समुद्र से भिन्न है हम लोग, हमारा देह भिन्न है, मन भिन्न है, ऐसा कुछ बोल सकते हैं हम लोग। और समुद्र ये सारा समुद्र है,
हम अलग है ऐसे सोचते हैं। जब तक अलग सोचते हैं तब हम लोग छोटा सा कण रहते, छोटा सा ये रहते, देह रहते। लेकिन जब भगवान से एक रूप हो जाते हैं, कैसे? मग होय सिंधूचे एवढे मिळे तेव्हा, जैसे समुद्री लवण न पडे तर वेगळे अल्प आवडे, मग होय सिंधूचे एवढे मिळे तेव्हा। जब हम परमात्मा से एक रूप हो जाते हैं, वही हमें करता है। एक छोटे से जीव में इतना सामर्थ्य नहीं रहता कि वो परमात्मा से एक रूप हो। वो परमात्मा ही अपनी कृपा से हमारी ऊपर कृपा करता है और हमें एक रूप कर लेता है। और तब जब अपना छोटा सा जीव, छोटा सा लवण यानी नमक जो है, जैसे हमारी देह मन बुद्धि आत्मा भगवान से एक रूप हो जाते हैं, तब हम समुद्र से एक रूप हो जाते हैं। समुद्र यानी कौन? परमात्मा। तब क्या होता है? तैसे संकल्पोनी काढिले ज्याचे मनचे चैतन्य झाले, तेणे एक देशीय परी व्यापिले लोकत्र। तो उसके संकल्प विकल्प ये है वो है, ये सारी चीजें पूरी द्विधा मनस्थिति निकल जाता है। अद्वैत परमात्मा हर जगह उसे दिखता है और वो परमात्मा से एक रूप होने के बाद लोकत्रय, स्वर्ग पृथ्वी आकाश पाताल जो भी हम लोग कहते हैं, वो सारा एक रूप हो जाता है उसके लिए, क्योंकि वो हर जगह है। परमात्मा हर जगह है। वो भगवान से एक रूप है तो वो भी हर जगह। वो परमात्मा से एक रूप हो गया तो क्या भगवान से एक रूप हो गया तो वो भी भगवान हो गया, है कि नहीं? ऐसा इन्होंने कहा। तो उनकी काया भी चैतन्य में हो जाती है, ठीक है? मनची चैतन्य, उनका मन भी चैतन्य में हो जाता है। आता करता कर्म करावे हे खुंटले तयास हवे आणि करी जरी आघवे तरी अकर्ता तो। अभी कर्ता अलग है, कर्म अलग है और उनका स्वभाव अलग है, वो अलग है, परमात्मा अलग है। ये सारी की सारी चीज़ें नष्ट हो जाती है और वो भगवान से एक रूप होके उसका देह मन बुद्धि आत्मा काम करता है। भगवान ही उसके तरफ से काम करवा लेता है और फिर वो अकर्ता बन जाता है। कुर्वन् नपि न लिप्यते, सारा काम करता है, क्योंकि वो कोई भी अपना सदगुरु उपदिष्ट मार्ग से जाएगा तो कोई बुरा काम नहीं करेगा, सब अच्छा ही काम करेगा। तो अच्छे मार्ग पे चल रहा है, सबका भला सोच रहा है, सबका भला कर रहा है, तो वो अच्छा ही होगा, बराबर है। ऐसा ज्ञानेश्वर महाराज कह रहे हैं कि कुर्वन् नपि न लिप्यते, वो भगवान से एक रूप होकर सारे काम कर रहा है, वो योगी बन गया है, भक्त बन गया है, वो ये परमात्मा प्राप्ति हो चुके हैं, तो वो अकर्ता बन जाता है। सब चीज़ करने की बात है, सब चीज़। जैसे हर रोज का काम है, अगर गृहस्थ रहा तो उसको बहुत सारे किराना लाना, ये करना, वो करना, सब्जी लाना, वो सुगरू नहीं रहे तो उसको खाना पकाना, ये सब करना ही पड़ता है। बच्चों के लिए ये करना, वो करना, बच्चों को पढ़ाई करनी पड़ती है, किसी को पैसे कमाने लाने पड़ते हैं। ये सारी चीज़ें परमात्मा स्वरूप ही हो जाती है, क्योंकि हम अपने मार्ग से ढलते नहीं है, तभी परमात्मा प्राप्ति हो सकती है। थोड़ा सा भी इसमें करप्शन आ गया, थोड़ा सा भी इसमें हमने कुछ घोल मेल कर दिया तो गया, तो फिर हम लोग कभी भी परमात्मा प्राप्ति नहीं कर सकते, ठीक है? तो चलिए हम लोग शुद्धता से रहने का और परमात्मा प्राप्ति का ही संकल्प लेते हैं। अच्छा संकल्प लेना अच्छा है, बुरा संकल्प लेना बुरा है। कि परमात्मा प्राप्ति ये जो संकल्प है उसको संकल्प नहीं कहते। बाकी के जो संकल्प है कि मैं आइसक्रीम खाऊंगा, फिर मैं यहाँ जाऊंगा, फिर ऐसा करूंगा, उसके लिए तो पूरी ज़िंदगी कम है, ठीक है? और आज तक ये सारी चीज़ें करके कोई भी तृप्त नहीं हुआ नहीं है, लेकिन परमात्मा प्राप्ति करके सब आत्मतृप्त हो चुके हैं। ऐसा श्री कृष्ण और ज्ञानेश्वर महाराज कह रहे हैं। तो चलिए हमें उसी मार्ग पे चलना है जो इन्होंने बताया है, ठीक है? धन्यवाद।